अच्छा, इस वीडियो का पार्ट 2 जो है मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे बाय मिस्टेक बंद हो गया था। बहरहाल अगर कभी आपसे भी मिस्टेक हो जाए, अगर आपकी जो है वो सिस्टम बंद हो जाए, इत्तेफ़ाक से ये सामने आ गया तो मैंने बोला आपको दिखा दूँ। जब भी आप पॉइंट ऑफ सेल खोलेंगे तो आपका बिल जहाँ खड़ा था, वो बिल आप वहीं से उठा लेंगे। सिस्टम ऑटोमैटिकली उस बिल को वहीं से लेके आ जाएगा। अगर गलती से आपसे कभी जैसे कि मुझसे बाय मिस्टेक ब्राउज़र बंद हो गया, सारी एप्लीकेशन बंद हो गई, बट मैंने जैसे ही खोला तो बिल मेरा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हो गया। तो ये आपके पास सिस्टम दिखाता भी है कि सेव रिकॉर्ड लोडेड द लास्ट रिकॉर्ड डिटेल ऑफ दिस सेव। आप इसमें परेशान नहीं होइएगा, बताता है कि लास्ट मेमोरी में रखा हुआ रिकॉर्ड होता है जो ऑटोमेटिक वो लोड कर देता है। आप ओके करते ही लोड हो जाता है। अच्छा, इसमें आपकी जस्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है, मास्टर इन्फॉर्मेशन नहीं आती, वो जस्ट आपने फीड करनी होती है। नॉर्मली जो है वो तमाम यूज़र एंड में ही कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल नंबर डाला ABC123। मैंने सेल्स बटन सेलेक्ट कर लिया, जो मेरी शॉप के सेल्समैन होंगे सिर्फ वही आ रहे होंगे। मैंने जो है कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अब मैं इस बिल पे खड़ा हुआ था। अब इस बिल पे रहते हुए मैं अगर किसी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो मैं क्वांटिटी ऊपर नीचे करूँगा। देखें यहाँ पे मेरा अमाउंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, अमाउंट भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब सिस्टम बता रहा है आपके पास टोटल 4 नंबर ऑफ आइटम है और 6 टोटल क्वांटिटी है। ग्रॉस अमाउंट इसका ये बन रहा है, टोटल डिस्काउंट ये बन रहा है, टोटल सेल्स टैक्स इतना इसका ये बन रहा है, बिल डिस्काउंट कोई नहीं है और पोस्ट फी इतनी बन रही है, जिसपे नेट अमाउंट 2500.89 बन रहा है। अब यहीं पे रहते हुए मैं अगर किसी प्रोडक्ट का स्टॉक देखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन हमने दिया होता है लाइव चेक का। जब आप लाइव चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहीं पे रहते हुए जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसका स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा होगा कि ओपनिंग क्वांटिटी इतना रखा हुआ है। अगर वो नेगेटिव जा रहा होगा तो रेड का साइन फ्लैग करना शुरू कर देगा और यहाँ दिखा रहा होगा माइनस में जा रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो जिसकी जो पोजीशन होगी वो दिखा रहा होगा। इसी तरीके से आपने इसका चेक लगा के रखा और आप फर्दर जो है वो प्रोडक्ट सर्च करने जा रहे हैं। जैसे सर्च करेंगे सिस्टम उसका स्टॉक वगैरह आपको दिखा रहा होगा, हाथ का दिखा रहा होगा इसकी पोजीशन क्या है। अब मैं कोई प्रोडक्ट डिलीट करना चाहूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप कोई भी आइटम उसमें से डिलीट भी कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे आपकी बिल अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है F3 प्रेस करने पे आप बिल डिस्काउंट दे सकते हैं। अच्छा, बिल डिस्काउंट हर यूज़र का अलाउ नहीं आता, हर ब्रांच के एडमिन को अलाउ होता है। वो ब्रांच के एडमिन की जब आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा तो उसके थ्रू आप जो ब्रांच के एडमिन है वो दे सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज ब्रांच के एडमिन की हमने आईडी डाली और वेरीफाई किया। अगर वो वेरीफाई होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उसमें वो चाहे तो किसी के अब हम एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं जिसमें आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये डिस्काउंट किसके अप्रूवल से है, मैनेजमेंट की अप्रूवल से है, एनएसएम के अप्रूवल से, किसके अप्रूवल से, वो आप सेलेक्ट करेंगे। जो अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास अपडेट में आ जाएगा और फिर इसके बाद आप यहाँ डालेंगे कि भाई 10% ऑफ देना है इसको, या 20% देना है, या 1000 रुपीज़ का देना है। वो आप जो भी डालना चाहें व्हाट्सएवर आप डाल सकते हैं। ठीक है, और आप इसको सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे ये ऑटोमेटिकली बिल डिस्काउंट लग जाएगा और हेड ऑफिस को ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि भाई आपने बिल डिस्काउंट दिया है और इसके अप्रूवल से दिया है आपने। ठीक है, इसके साथ साथ हम सेल्समैन को थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी हमने आपको सेल्समैन का ऑप्शन होल बिल का एक सेल्समैन दिया है, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक छोटी सी इस टाइप की विंडो खुलेगी जिसमें वो पूछेगा कि बताओ इस आइटम का सेल्स पर्सन कौन है। वो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर आइटम उस सेल्स पर्सन के अकाउंट में जा रही होगी। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको दिखा रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इसको आगे बढ़ के सेव करने की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब जैसे ही मैं इसको सेव करने जाऊंगा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो बिल बना हुआ है ये तकरीबन 3352 रुपीज़ का है। अब क्या कस्टमर आपको जो है वो, और इसमें टोटल 8 क्वांटिटी है और 6 आइटम है। अब मैंने कहा कि कस्टमर ने मुझे 5000 रुपये दिए हैं, सिस्टम दिखा रहा होगा कि भाई 1647 रुपये आपने इसको रिटर्न करना है। अब आपने कहा कि नहीं यार ये कम्प्लीटली क्रेडिट कार्ड पे जा रहा है, तो आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो रिफंड कोई नहीं है, पूरा अमाउंट चला गया। इसी तरीके से आपको पार्शल भी कर सकते हैं कि कस्टमर ने कहा कि यार एक काम करो, तुम ना 2000 रुपये क्रेडिट कार्ड से ले लो और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है ना 1352 रुपये वो तुम इस 5000 रुपये के नोट से काट लो। तो ये भी इस तरीके से भी आप कार्ड उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं कंप्लीट अगर नन पे लेके जाऊँ, मुझे 5000 का उसने नोट दिया है, ये डाल के मैं फिलहाल एक बिल सेव करता हूँ, फिर हम एक कार्ड पे भी ले लेंगे। जैसे इसको सेव किया, सिस्टम ने इस बिल को सेव किया और आपको उसकी बिल की कंप्लीट डिटेल दिखा दी, जो आई होप आप समझ गए होंगे। ऊपर हमारी ब्रांच का एड्रेस वगैरह डिटेल आ जाएगी, इसके साथ साथ जो है वो उसकी डेट टाइम आ गया, सेल्स पर्सन आ गया, प्रोडक्ट का आर्टिकल आ गया, इसका कलर साइज ये सब उठ के आ रहा है।
इसमें इसकी प्राइस आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, डिस्काउंट आ रहा है और इसका अमाउंट आ रहा है। इसके बाद नीचे ग्रॉस टोटल, ग्रैंड टोटल के बाद हमारे पास ग्रॉस के बाद आ रहा है वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स आ रहा है, इंक्लूडिंग फिर टैक्स आ रहा है, फिर ₹1 हमारा पोस्ट एफबीआर फी चार्ज हो रही है। बिल डिस्काउंट जो है वो लेस करने के बाद टोटल बिल हमारा ₹3353 का बन रहा है, जिसमें से कस्टमर ने ₹5000 का कैश पेड किया है और हमने इसको कैश रिफंड ये किया है। फिर ये हमारी रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी और तमाम टर्म एंड कंडीशन आ गई और ये हमारी फर्दर डिटेल्स आ गई इसके अंदर, और ये डायरेक्ट आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट पे चला जाएगा। इसके बाद हम इसी में रहते हुए एक और बिल बना लेते हैं जो हम क्रेडिट कार्ड पे ले आते हैं, ताकि मैं आपको क्रेडिट कार्ड की भी ट्रांजेक्शन दिखा सकूं। ये हमने दो प्रोडक्ट ले लिए जो तकरीबन ₹2781 के बन रहे हैं, और हमने यहाँ पे जा करके नंबर डाला, ठीक है, और मैंने इसको जैसे ही सेव किया तो यहाँ ऑप्शन आ गया। मैंने कहा कि इस पूरे बिल को मुझे कीनो की मशीन पे लेके जाना है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये बिल भी सेव हो गया। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कहाँ पे आई, नीचे यहाँ पे कैश की बजाय कार्ड पे अमाउंट लिखा हुआ गया। इसके बाद ये यहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ सेल है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद देखते हैं।